क्या अब हम उस दहलीज पर आ चुके हैं कि सुलभ तरीके से श्री बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे? जी हाँ, लगातार हल्ला चला, खूब हो हल्ला हुआ, आखिर में हाई पावर्ड कमेटी बांके बिहारी मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बना दी गई। अब उम्मीद ये है, और हो सकता है कि प्रबंधन बेहतर हो, ऐसी उम्मीदें भी हैं कि हाई पावर्ड कमेटी जिस तरीके से काम करेगी उससे बांके बिहारी मंदिर की जो पूरी व्यवस्था है वो प्रशासनिक और 4 गोस्वामियों के अंडर रहेगी। उनमें से एक गोस्वामी है दिनेश गोस्वामी, लगातार अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए भी अभी न्यूज़ के लिए रख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी हैं शयन भोग के, और पूरा कहें तो इन्हें पूरी जड़ें पता है कि व्यवस्थाएं किस तरीके से बेहतर होंगी और कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। बात इनसे करेंगे क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतनी आवाज़ उठाई प्रबंधन के लिए, जो कमियां थी वो उजागर की, और जो हित में था वो भी बोला, अपने समाज के लोगों की आवाज़ भी उठाई आपने, और कहाँ कमी है वो सबसे पहले आगे रखी, और वो भी विनम्रता से। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सदस्य आप हैं, कमेटी अब किस तरीके से बांके बिहारी मंदिर की जो प्रबंधन व्यवस्था है उसको बेहतर करेगी? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कुंज बिहारी श्री हरदास बोलूँगा। काफ़ी समय से ये विषय चल रहा था और इस विषय के लिए बहुत तरह की बात थी। 2016 से तो बहुत ही भयंकर डिस्प्यूट था। मेरा प्रयास, मेरा एकमात्र प्रयास सिर्फ यही था, कुशल प्रबंधन। और उस दिन जो मीटिंग हुई, जो चयन समिति की मीटिंग हुई, वहाँ मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि भाई मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कुशल प्रबंधन। और मैंने 8 साल तक इन सब को कहा। देखिए, चाहे वो घर हो, प्रदेश हो, देश हो। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता थी। क्यों थी? कुशल प्रबंधन नहीं था। आज योगी जी ने एकदम काया पलट कर दी। तो अब आप छोटे स्तर पर आ जाइए, तो मंदिर में भी यही हालत था, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि मैं अभी बाहर ही था और अभी हमारे चेयरमैन साहब मनोनयन के बाद हमारी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो हम जो जनता के हित में होगा, जो पर्यटकों के हित में होगा, और जो अपने गोस्वामी समाज के मतलब उनके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मैं बराबर कह रहा हूँ। हमारा गोस्वामियों का क्या है? सेवायतों का मतलब क्या है? सेवा करना है। तो वो सेवा करें बस, और क्या चाहिए? देखिए, अंतर की बात कुछ होगी, वो अलग चीज़ है, पर जो मेरा ध्येय है, मुझे सेवा करवानी है, और सेवा करवाने के लिए उसके लिए कुशल प्रबंधन की ज़रूरत होगी। मैं सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर प्रबंधन होने से बहुत बड़े सुधार आएंगे, बहुत सुधार आएंगे। अब आप देखिए, अभी तो कार्य करना मतलब प्रारंभिक कार्य है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। और ये तो भाई वृंदावन के लोग, खासकर गोस्वामी, ये तो मतलब कानून के विशेषज्ञ हैं। इनके सामने कपिल सिब्बल भी कुछ नहीं है, इतने विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने हर तरह का प्रबंधन ना हो उसके लिए खूब प्रयास किए। पर मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूँ कि होगा वही जो बिहारी जी चाहेंगे। आप मेरे सारे व्यूज़ देख सकते हैं, आप मेरे सारे लेखन देख सकते हैं। मैं बराबर करता आ रहा हूँ। 8 साल से मैंने जितना भी फेसबुक पर लिखा है, जिसकी मेरी आलोचना तब भी होती थी। ये लोग कहते थे, अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई, भैया मेरा क्या नहीं है, जो तुम्हारा अधिकार है वो मेरा भी अधिकार है। पर मैंने उसको पेशे के रूप में नहीं अपनाया, मैं बाहर गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, है हमारे गोस्वामी समाज में आगे जो आने वाली पीढ़ी है, अब आप उसमें देखना कितना परिवर्तन आएगा। आज ये बच्चे बाहर निकलेंगे, देखेंगे दुनिया क्या है।
पढ़ते हैं, सब कुछ है, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर आ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ खूब माल है, खूब माल। मैं आपको तो मेरा कोई ये वो नहीं था कि भाई इन पर क्यों है। अरे अगर मुझे ये आती मैं भी मैदान में उतर जाता है और मैं भी कर सकता। मेरा एकमात्र ध्येय वो था मंदिर का कुशल प्रबंधन। इसके लिए मैं इनको बराबर कहता रहा, हाथ जोड़ जोड़ कर कहता रहा कि भैया अपनी कमेटी को जिंदा कर लो, नहीं तो सरकार आ जाएगी। और जब 8 साल तक कहता रहा, जब सरकार आई तो मैंने उसका भरपूर स्वागत किया है। और कमेटी किस लिए बन रही थी? और देखिए प्रबंधन में अब प्रबंधन का भीड़ बढ़ गई। प्रबंधन का एक प्रमुख अंग हो गया वो भीड़ नियंत्रण। आज इन छोटी छोटी गलियों में भीड़ नियंत्रण नहीं हो सकती है, कैसे भी नहीं हो सकती है। कोई कर ले, यहाँ फौज लगा दो तो भी नहीं होगी, कहाँ रोकोगे आप? बल्कि लोगों को ऊपर वो होगी। तो उसके लिए जगह की आवश्यकता है। आज कॉरिडोर शब्द एक बदनाम शब्द हो गया है, पर कॉरिडोर का मतलब क्या है कि उसको लोगों को आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि साहब यमुनापल्ली पार हो गए। अरे भैया संसद दिल्ली में है, राज्यसभा वहाँ बना दी जाए और लोकसभा बंगलौर में बना दी जाए, क्या मतलब है? मंदिर यहाँ है तो कॉरिडोर मंदिर यात्रियों की यात्री जो आएंगे वो जमुना पार नहीं आएंगे हैं, बस जमुना पार ले आओ। तो कोई चीज़ आप सोचिए हैं। आज अगर देखा जाए, आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है तो किनका है? वो इन्हीं का है, जो आने वाले भक्त हैं, आने वाले यात्री हैं। सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आ रही है? पब्लिक से आ रही है। तो सरकार को पब्लिक का सोचना ही पड़ेगा। आज अगर हमारे पास ये इन लोगों के आ रहे हैं, नहीं तो क्या है हमारे पास? स्पेस की बात आपने की कि स्पेस कम है। हाँ, तो ये तो है कि सीमित लोगों को अगर एंट्री दी जाए, रजिस्ट्रेशन पहले से कराया जाए, तो भीड़ तो ऐसे भी काबू हो सकती है कि केवल सीमित लोग ही मंदिर में एंट्री करेंगे। मुझे अगर परमिशन मिली है, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो केवल मैं ही जा पाऊंगा। वो फालतू की भीड़ नहीं आएगी, ना घर से आदमी आएगा कि मुझे वहाँ जाकर भीड़ में धक्के खाने पड़ेंगे। उसे पता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन मैं घर से जाऊँगा। भैया रजिस्ट्रेशन की बात चली थी हैं, और मेरे पास आज भी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है मेरे पास, जो एसडीएम के साथ हुआ था उसकी बात चली थी। पर 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को आप कितने यात्रियों को दर्शन करा लेंगे? एक बहुत बड़ी वेट हो जाएगा, बहुत बड़ा वेटिंग लिस्ट हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। हो सकता था, उसके लिए मैंने प्रयास किए, आप अखबारों में देख सकते हैं, खूब प्रयास किए थे। पर जब सरकार ने मंथन किया तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो 1-2 महीने की लिस्ट हो जाएगी। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ कितना स्पेस और वहाँ टाइम कितना है। हर कोई उदाहरण देता है तिरुपति बालाजी का, वहाँ टाइमिंग्स कितनी है, बहुत टाइम है, यहाँ टाइम नहीं है। अब मैंने एक प्रपोजल रखा टाइम बढ़ाने का, तो मेरी कितनी आलोचना हुई है आपको नहीं पता है, क्योंकि ये आपस में अंदर जो हो रहा है ना, आज जो अंदर से एका हो रहा है, उसमें क्या पॉइंट रखते हैं? अरे साहब, ये हमारा मुच्छिका लगाना चाहते हैं, हमारा पेट काटना चाहते हैं, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, तुम एक हो जाओ, इनके खिलाफ एक रहो, ये हमारा पेट काटना चाहते हैं। अरे भैया, मैंने पेट काटने की कोई बात नहीं कही। मेरी लड़ाई सिर्फ प्रबंधन की थी, और हमारा प्रबंधन कौन सा था? 90-39 की स्कीम। और मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो बरगलाए जा रहे हैं ना, उन लोगों को ही बता देना चाहता हूँ, मेरी मांग है कि 90-39 की स्कीम के अनुसार है, जो भी भेंट और नौछावर है और प्रबंधन है। खाली देखो, चुनाव जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कलेश की जड़ थी वो चुनाव थी, उस अंग को काट दिया गया, और वो अंग रहता तो कभी प्रबंधन हो ही नहीं सकता था। इसी के लिए मैं उनसे कह रहा था, भैया
अपने जो चुनाव का है, अपनी जो समिति का है, आप उसको करिए। नहीं साहब, उसको नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर वो हो जाएगी तो उसके पास बड़ी पावर है। जो आज वो करने जा रही है वो करती। आज इनका विरोध क्यों है हाई पावर कमेटी से? कि वो उन नियमों को लागू करेगी, इसीलिए इस कमेटी को मारा जाता था, इस स्कीम को मारा जाता था। मैं भैया अपने पूर्वजों की बनाई हुई, आपको पता है इसमें किसका एग्रीमेंट है? फुंदीलाल जी, स्वर्गीय फुंदीलाल जी, और क्या नाम है, हमारे राजभोग के वो हैं, जिनके अभी पोते आ गए हैं, वो बात करते करते मैं भूल गया हूँ उनका नाम, जन को ना, हाँ, तो उनके पोते शैलेंद्र नाथ अब इस मेंबर हो गए हैं, वो भी एक मनोरथ है राजभोग से। तो ये हमारे आज उसको जिंदा करना, तो उनको उनको उनका आदर है। मैं अपने पूर्वजों का आदर कर रहा हूँ उसको जिंदा करके, और वो मैं जिंदा नहीं कर पाया। तो आज अगर ये हाई पावर कमेटी हो गई है, उसमें उसके थ्रू मैं इसको जिंदा कर रहा हूँ है, क्योंकि मुझे तो जिंदा यही करनी थी। 1939 के रूल चाहता हूँ मैं। 1939 के रूल किसके हैं? हमारे पूर्वजों के हैं। मैं उसको जिंदा कर रहा हूँ, मैं किसी का पेट नहीं काट रहा, मैं इनका कोई बुरा नहीं कर रहा। कमेटी बनी है, अब आगे न्यास ट्रस्ट अगर बनता है तो सीधा सीधा उसमें अधिकारियों का, सरकार का इंटरफेयर होगा। लेकिन जो गोस्वामी, हाँ, लेकिन गोस्वामी समाज है वो लगातार ये कह रहा है कि हम स्वामी हरदास जी के वंशज है और ये मंदिर हमारा निज मंदिर है, तो निज मंदिर में ना सरकार इंटरफेयर कर सकती है ना अधिकारी इंटरफेयर कर सकते हैं। देखिए, यही तो है, कोई भी अच्छी बात कहेगा ना तो वो विभीषण हो जाएगा, वो जयचंद हो जाएगा। अब आ जाइए पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई 500 करोड़ रुपया मंदिर की ज़मीन खरीदने के लिए दिया जाए, है नहीं? तो ये लोग बोले भाई अरे 500 करोड़ चला जाएगा तो कॉरिडोर बन जाएगा और मेरा घर चला जाएगा। गोस्वामियों के ज़्यादा घर नहीं जा रहे हैं। और ये गोस्वामी, आप हाई कोर्ट में जो जजमेंट हुआ है 2023 के अंदर, उसमें आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि सेवायतों ने अपनी कंसर्ट दी है, कॉरिडोर बनाया जाए। इसको दबाने के लिए कॉरिडोर का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैंने बहुत, आप मेरे खूब वीडियो देख सकते हैं। और परसों अमर उजाला ने लिखा है कि मैंने कॉरिडोर का विरोध किया। क्यों किया? मैंने इसलिए किया, मैं कॉरिडोर का विरोध ये था कि भाई इसको संकुचित किया जाए, लोगों के घर मकान नहीं जाएं, अगर जाएं तो कम लोगों के जाएं, इसलिए मैंने विरोध किया। उस समय मैं विरोध करता था, इसीलिए इन लोगों ने, उस समय के जो वो थे ना आंदोलनकारी नेतृत्व जो कर रहे थे, मेरे को भगा देते थे, चाचा तुम फालतू की बात करते हो, तुम जाओ यहाँ से, हैं। तो कॉरिडोर का मैंने आज भी, मेरा आज भी यही रहेगा कि लोगों को उनका अधिकार, देखो बात जानता हूँ, आज अगर मेरा भी मकान जाएगा है तो मुझे दुख होगा। अगर लोगों को इस चीज़ के संतुष्ट है कि मेरा मकान नहीं जा रहा है इसलिए मैं उसका फेवर कर रहा हूँ, तो आज कॉरिडोर बने ना बने, मैं अपने पैतृक मकान, उसी पे मेरा अधिकार है, उस पैतृक मकान को मैं देने को तैयार हूँ। कल आ जाए वो समिति है और ले ले, फिर तो ये सब राजी हो जाएंगे, मैं देने को तैयार हूँ, है नहीं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो देखिए, मैं इनका बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं कॉरिडोर में आए हुए लोगों को बुरा नहीं चाहता हूँ। इन लोगों ने, ये तो बहुत बड़े साजिश करता है, हर आरोप मेरे ऊपर डाला है, ये बहुत बड़े साजिश करता है। ये इन्होंने दुनिया भर में प्रचार किया है कि मैं कॉरिडोर का समर्थन कर रहा हूँ, मैं कॉरिडोर का समर्थन कर रहा हूँ, हैं। और किसी ने कहा कि मैंने कितने महीने सड़कों पे मैंने वो किया, मंदिर के चबूतरे में मैंने यज्ञ किया, हवन किया, ये किसी ने बताया? अब अगर आप बताइए, मैंने, अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि भैया आज आप क्यों समर्थन कर रहे हो?
मैं समर्थन इसलिए कर समर्थन किया नहीं, आज समर्थन करने के लिए मजबूर हूँ। जैसे कि आज ये हाई पावर कमेटी को मानने के लिए मजबूर हैं, उसके आदेश को पालने के लिए मजबूर हैं, इसलिए मैं भी मजबूर हो गया। हाई कोर्ट का क्लियर कट हो गया कि कॉरिडोर बनेगा। अब मैं अगर उसका विरोध करता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। अब मैं क्या कर सकता था? मैं यही कर सकता था कि मैं सरकार से बात करूं और सरकार को बोलूं कि भाई कोई अच्छा रास्ता निकालो। कॉरिडोर देखो, ये आज राज्य सरकार की एक आप मतलब जो सादा भाषा में कहूँ ना कि ये मूंछों की बात हो गई है। मूंछों की बात हो गई है, लेकिन सीधा सीधा जो आरोप है यही है कि सरकार की नज़र मंदिर के खजाने पर है पूरी तरीके से। यही योगी सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कॉरिडोर का प्रस्ताव लेकर आई तो विरोध कर रही थी। चलिए ये बात भी मान लें, लेकिन जब कॉरिडोर की बात अपने शिखर पर चल रही थी, पीक पर चल रही थी, तो रजत गोस्वामी ने कहा था कि आप कॉरिडोर बनाइए, मंदिर भी हम आपको सौंप के जाएंगे, खजाना भी आपको यहाँ का सौंप के जाएंगे। बांके बिहारी जी के लिए हमें जिस राज्य में जगह मिलेगी, जिस जिले में जगह मिलेगी, हम बांके बिहारी को यहाँ से पलायन कर कर ले जाएंगे। देखिए, मेरे सामने जो आप रजत गोस्वामी की बात कर रहे हैं, वो मेरे सामने बच्चा है। और आप जानते हो आज का युवा है अपने जोश में क्या क्या बोल जाता है, और सबको पता है मेरा खास भतीजा, उसने क्या ना ताऊ जी के बारे में क्या क्या बोला। कोई बच्चे हैं ये, है नहीं। और उसके बाद में वो समझे भी, तो वो उन्होंने जोश में कहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो देखो कोई भी हो, वो क्या, मैं अगर मेरा भी वो होगा ना कुछ भी जिस पे मैं डिपेंड हूँ, है, तो मैं एकदम बौखला जाऊँगा। आज पूरा गोस्वामी परिवार इसके ऊपर डिपेंड है, तो देखो स्वाभाविक है इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, न प्रशासन को न सरकार को, किसी को नहीं मानना चाहिए। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर कॉरिडोर वालों ने किसी भी बहकावे में आकर मुझको गालियां दी, मैंने कोई बुरा नहीं माना है, खूब सही है। शायद मतलब शिशुपाल ने भी इतनी गालियां नहीं दी होंगी, क्योंकि शिशुपाल अकेला था। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने भी इतनी गालियां नहीं दी, क्योंकि ये बहुत थे। अगर एक एक ने 10 गालियां भी दी हैं तो लाखों गालियां, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ठाकुर जी का काम है, ये जनता के हित का काम है। हाँ, तो वो बात हो रही थी ना, उसने जो कहा ना, उस बात को आप भूल जाइए, समझे कि नहीं। वो एक नवयुवक है और एक रोजी रोटी जा रही है। ये बच्चे अपनी इसे रोजी रोटी न समझकर सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। और सेवा कब करेंगे? जब इनकी ये रोजी रोटी नहीं रहेगी, सेवा भाव रहेगा। और जो हमारा 1939 का जो रूल है वो लागू होगा, वो उनको मजबूर कर देगा सेवा करने के लिए। सेवा हमने तब भी की जब बांके बिहारी मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं आते थे, हम अपने घर से भोग प्रसाद बनाकर लाते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों करते थे? क्योंकि पैसा नहीं था। आज सेवा से दूर किसने किया? पैसे ने। अब आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए, हमारे स्वर्गीय हरिलाल जी बहुत बड़े भक्त थे, है नहीं। हमारे घरों से प्रसाद जाता था, है नहीं, सब। और हमारे यहाँ एक सेवा का आचार्य संहिता बनी हुई है। हमारे बहुत पूर्वजों ने शायद 50 साल, मैं समझ, हाँ 50 नहीं, 150 साल पहले, हैं, 150 साल पहले उन्होंने पूरा सेवा की आचार्य संहिता बनाई है। और उसमें उन्होंने सब लिखा है कि घर पर सेवायत अपने घर पर अपरस के अंदर प्रसाद बनाएंगे, है नहीं, और अपने सर पर लेकर जाएंगे, हैं। वो चलता रहा। वो कब ख़त्म हुआ? वो ख़त्म हो गया जब हमारे हरगुल लाल जी की भक्ति भावनाएं, जी, मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या अब एक सुविधा मिल गई, हमको एक सुविधा मिली, हम भूल गए। आज जिस दिन से हरगू लाल जी आए, उन्होंने सेवा की, बहुत भाव से की। जब तक वो थे उन्होंने से भाव से की, पूर्ण भाव से की, है। आगे क्या हो गया वो उस बात से मैं नहीं आता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरगू लाल जी की सेवाओं को नहीं नकारा जा सकता है।
तो हरगुलाल जी आए और हरगुलाल जी के आने से हमारी सारी सेवाएं बंद हो गई, न तो हम भोग लगाने लगे हैं। अब आपको क्या बताऊं, कहनी नहीं चाहिए क्योंकि फिर ये कहेंगे साहब वो खोल रहे हैं। हम आज एक डोरे के लिए, एक चीर के लिए, एक अंगराग के लिए, एक पोशाक के लिए किस पर डिपेंड है? हरगुलाल जी से। अरे भाई डोरा लेके आ, डोरा खत्म हो गया, डोरा चीर खत्म हो गई, अरे जाओ हवेली से चीर लेके आओ। तो हमने तो छोटी छोटी वो बंद कर दी। आपका क्या प्रश्न था? हम बट में भटक गया। मेरा प्रश्न ये था, जो गोसाई हैं उन्होंने ये कहा था कि आज चाहे मंदिर पर कितना भी चढ़ावा आ रहा हो, लेकिन सेवा पूजा हमने उस वक्त भी की है जब मंदिर में दर्शनार्थी नहीं आते थे, इतना चढ़ावा नहीं आता था, हम अपने घर से जो है भोग प्रसाद बना कर लेके जाते थे। मानता हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। मैं डिटेल में चला गया इसलिए भूल गया। बिल्कुल करते थे, हमारे पूर्वजों ने बहुत सेवा की है। और आज आप उदाहरण हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो नियमावली बनाई है वो अपने लिए नहीं बनाई है, ठाकुर की सेवा के लिए बनाई है। की है, सेवा की है, खूब सेवा की है। जब ये पैसा घुस गया, ये पैसा आ गया, तो मैं यही तो बता रहा था, हम सेवा से दूर हो गए। तो मैं अपने पूर्वजों की आकांक्षाएं, जो पूर्वजों ने नियम बनाए थे सेवा के लिए बनाए थे, आज अगर ये नियम लागू होते हैं तो हम सेवा करेंगे, हम सेवा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। की थी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल की थी, कोई नहीं। और हमने जितनी सेवा की थी उससे ज़्यादा मेवा खूब खा ली और ठाकुर जी ने खिला दी, उसने अपना बदला पूरा कर दिया। अब मेवा जो है अब सरकार खाएगी, और रेवेन्यू उसके पास जाएगा, उसकी पारदर्शिता होगी, खातों को चेक किया जाएगा, 20 लाख से ऊपर ज़्यादा गोस्वामी खर्च नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे, और संस्कृति विभाग का जो पदेन अधिकारी होगा वो भी इसमें शामिल होगा। केवल 2 गोस्वामी होंगे, 19 जो सदस्य हैं उनमें से, यानी 17 लोग अन्य होंगे। तो अब ये तो ये हो गया ना, अब मेवा अब सरकार खाने के विचार में है। यही तो बता रहा हूँ, ये एक दुष्प्रचार है। नंबर 1, मंदिर का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है, पहली बात। न्यास, जो पब्लिक न्यास, देखो इसीलिए तो मैं कहता था कि भैया अपना ट्रस्ट बना रहने दो, अपनी समिति को बनाने दो। सरकार बनाएगी तो पब्लिक न्यास बनाएगी, और सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिल जाएगा? हर पैसा न्यास के खाते में होगा, न्यास के खाते में। अगर अब ये कहते हो साहब कि 4 नहीं 6, 8, 10 आधे आधे बना दो, अगर जब इनका बहुमत था तो क्या हुआ? चला? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। तो ये तो आप भी मानते हैं कि निज मंदिर है, स्वामी हरदास जी के आप वंशज हैं, तो अगर मेरे घर में कोई प्रवेश करेगा तो वो मेरी मर्जी है कि मैं प्रवेश करने दूं ना दूं, या फिर अपने ही घर पर उसका स्वामित्व चले ना चले, ये मेरी इच्छा होगी। देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, और हमारे मोहल्ले बिहारीपुरा में भी प्रॉपर्टी है। इसमें 2 परिवार में झगड़ा हुआ, यहाँ हमको उसको पुराना ढोंड बोलते थे। बसंती बाई की धर्मशाला है यही सामने मेरे गली के कोने में। इसमें तो 2 भाइयों का, 2 परिवार का झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, और बहुत साल तक चलता रहा, मुकदमेबाजी चलती रही। उसको सरकार ने एक्वायर कर लिया। ये सरकार का धर्म है। इसीलिए तो मैं कहता था मत लड़ो, एक रहो। आज भी ये एक नहीं है, ये कह रहे ना हम एक हैं, हम एक हैं। अरे भैया, अगर तुम एक है ना तो आपस में जो मुकदमे लगा रखे हैं एक दूसरे को जेल पहुंचाने की, वो है, पहले उसको उठाते, उन्हें हटाओ। बंगले का जो तुम्हारा डिस्प्यूट है उसको खत्म करो, करते। एक हैं, वो कह रहे हैं कि हम न्यास ट्रस्ट और कॉरिडोर के खिलाफ हम सभी एक हैं, लेकिन विपक्ष में है तो आप अकेले एक हैं। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ, ये कोई एक नहीं है। जब इनका सबका धंधा गया ना तब ये एक हो गए हैं, एक हुए हैं, धंधे के लिए एक हुए हैं, वैसे एक नहीं हुए। धंधा गया, न्यास ट्रस्ट से इनका धंधा गया, इसलिए एक हैं, वैसा कोई एका नहीं है। और अब आप देख लो, जब कह रहे मैं अकेला हूँ, भैया ये 10 कौन है? ये कौन है? ये 10 जिन्होंने आवेदन किया। और जो 3 आपके अलावा जो 3 चयनित हुए हैं, चाहे श्रीवर्धन जी हों, चाहे शैलेंद्र जी हों, चाहे एक अन्य हों, उनसे आपकी बातचीत हुई? बराबर बातचीत हो रही है, बराबर बातचीत हो रही है। और वहाँ पे भी मेरा मतलब
अब क्या बताऊं, मेरा अब भी वो डिस्प्यूट है, हैं। देखो बाकी हम चार में से एक वही 139 पे मेरा अपने एक सदस्य से डिस्प्यूट है। वो चाहते हैं कि आपने उस दिन भी कही और आपके स्टेटमेंट भी हैं कि आप इसको नहीं लागू करोगे। मैंने कहा ऐसा है, मैं ठाकुर जी की मान मर्यादा की रक्षा के लिए मैं वो करूँगा जो है। मेरा मेन ध्येय 1939 के रूल्स को लागू करना करूँगा। अरे आज मैं आधिकारिक मुझको मिला है, ठाकुर जी ने किया है, ठाकुर जी ने कृपा की है मेरे ऊपर, तो मैं उसको कैसे भूल जाऊँगा। वो लागू होगा, उसके लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। जो अन्य गोस्वामी हैं वो ये कहते हैं कि चलिए आप कॉरिडोर बनाइए, लेकिन तिरुपति में कॉरिडोर बना, आज वहाँ भीड़ लगती है। इसके अलावा अयोध्या में जो कॉरिडोर बना है वहाँ पे भी राम मंदिर में भीड़ है। तो ये आप गारंटी कैसे दे सकते हैं कि अगर कॉरिडोर बनता है वो भी सीमित क्षेत्र में, जहाँ तक आप चाहते हैं कि भीड़ बांके बिहारी मंदिर में नहीं लगेगी? क्योंकि खुद प्रशासन कह रहा है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो 4 लाख श्रद्धालु मथुरा खासकर वृंदावन में प्रतिदिन आएंगे। अभी जो दैनिक आते हैं वो लगभग 1 लाख के करीब हैं। तो आपको लगता है इतनी सारी भीड़ को संभाल पाएंगे? देखिए, जहाँ ये जो विरोधी हैं, जो कॉरिडोर का जो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात को कहते हैं। हो सकता है आज किस चीज़ की क्या गारंटी है? हैं? कांग्रेस ने भारत स्वतंत्र कराया, क्या 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 कराया था, क्या 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 कराया था, हैं? क्या हुआ? अरे भैया, कोई काम हो रहा है, पहले काम होने तो दो, देखो तो सही। तो स्वतंत्र तो है ना, स्वतंत्रता क्या हाल अरे वाह, ये स्वतंत्रता है। देख, लोकतांत्रिक देश है। लोग नहीं तो आपने वो नहीं देखा, इंदिरा जी ने क्या किया था, क्या किया था इंदिरा जी ने? डिक्टेटरशिप ला दी है। और आज मोदी जी पर भी दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं। तो इसी तरह ये सरकार पे, अरे भैया कोई अच्छा काम हो रहा है। आज 1,000 आदमी, 1,000, मैं कहता हूँ गारंटी से 1,000 के बाद 1 लाख आदमी पूरे हिंदुस्तान से ये कह रहा है कि होना चाहिए। तो आज 1,000 आदमी की सुनी जाए या 1 लाख आदमी की। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, प्रैक्टिकली आप बताइए इतने लोगों को कहाँ से घुसेड़ेंगे? आज बुरी हालत है। आज अगर दर्शन खुलने के टाइम पर इस एरिया के अंदर कोई बीमार हो जाता है, उसको नहीं ले आया जा सकता है। सरकार खा जाएगी, सरकार खा जाएगी। अरे भैया, आज जो कमेटी बनी है और या कल को न्यास बनेगा, जो इनकम आएगी उसमें जाएगी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, लेकिन आपने 2 दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो डाला था जिसमें सेवायतों को ही मंदिर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मंगला आरती के दौरान भी ये हुआ, अभी जो गुजरी थी उस दिन भी सेवायतों की जो फैमिली थी वो भी अंदर नहीं जा पाई। और जो नीलम गोस्वामी है उन्होंने वीडियो भी डाली और दिखाया था कि जो सुरक्षाकर्मी हैं यानी जो पुलिस थी वो वहाँ पर खुद वीडियो बनाने में व्यस्त थी। अगर हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल अच्छा प्रश्न उठाया। मैंने वीडियो ये आज नहीं, ये पुराना है मेरा, पुराना है। और मैं उनको समझा रहा था ना, उस दिन मेरा कहने का मतलब था कि तुम कहते हो हम मालिक हैं। अब आप देखिए, हमारे सम्माननीय एक गोस्वामी जी, जो मतलब अच्छी उम्र के, मेरी उम्र के हैं, मेरे साथ के हैं, वो सम्माननीय हमारे गोस्वामी जी, मनोज गोस्वामी जी, क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। तुम काहे के मालिक हो? आज जब तुम देख रहे हो, तुम खाली कह ही तो रहे हो ये हमारी निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। अरे भैया, तब क्यों नहीं कहा था तुमने? तब क्यों नहीं आंदोलन किया था? 2016 से ही तुम्हारी निजी संपत्ति ये नहीं रही, तुम्हारा निजी वो नहीं रहा था। अरे अगर तुम मालिक थे तो तुमने पास क्यों लिए? मैं क्या कह रहा हूँ उसमें, मैं उसमें यही तो कह रहा हूँ, तुम काहे के मालिक हो भैया? अगर तुम्हारे परिवार को नहीं जाने दिया जा रहा है तो तुम मत जाओ, क्यों लाइन लगा के बेकार? शब्द देखो, मैंने उसने शब्द कहा थी वो, मैं इनका ये नहीं चाहता था कि ये भिखारी हैं, भिखारी नहीं है। ये मेरे दिल की जलन थी जो मैं कह रहा था, भिखारियों की तरह क्यों कर? देखो, मैं बड़ा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, हैं, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी पुराने होंगे तो वो किस तरह से उस समय गलत बोलते होंगे। तो उनका मतलब ये थोड़ी है कि उनका अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति, अपने छोटे को कोई दुर्भावना है, दुर्भावना है। और उन्होंने कहा देखो जी, हम तो भिखारी कह रहे हैं, भिखारी कह रहे हैं।
तो आज हम मालिक हैं। अरे भैया, वो 1 साल पहले तुमने क्यों नहीं हम मालिकें करी थी? कहना चाहिए था, उस समय आंदोलन करना चाहिए था कि हम मालिक हैं, तुम कौन होते हो? तब क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि उस समय कोई देखने वाला नहीं था। अब जब इतना अंकुश था मतलब तो अब कितना अंकुश होगा अधिकारियों अगर होंगे तो ये तो और स्थिति और ज़्यादा बेकार होगी। फिर अभी भी जो मंदिर की वीआईपी व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? गोस्वामी कहते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी और सिविल कोर्ट के हाथ में है। तो जो व्यवस्था जो मंदिर की वीआईपी है, गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं जब प्रदर्शन किया कि आप वीआईपी व्यवस्था को हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए वीआईपी व्यवस्था, हमारा नहीं कोई वीआईपी आएगा, हम नहीं चाहते कोई वीआईपी आए हमारा, हटाओ वीआईपी व्यवस्था क्यों रखी है? भैया एक चीज़ देखो, फिर वहीं आ जाओ मूल पे। आज सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? मैं कह रहा हूँ अपनी व्यवस्था बनाओ, अपनी व्यवस्था बनाओ। हैं? क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? आज तुम दुनिया भर सरकार खा जाएगी, वो खा जाएगी। अरे भैया, सरकार ना खाए उसके उपाय करते। आज जो होगा वो होगा। हैं? उस समय अप्रत्यक्ष रूप से था। हैं? उस समय भी तुम अपने लोगों को कह रहे थे कि ये बेईमान है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद वो लगा दिया जाए। तुम ही तो लाए, सरकार नहीं आई। सरकार को निमंत्रण आपने दिया, तुमने सरकार को निमंत्रण दिया। उसके लिए मैंने तुम्हें खूब समझाया, नहीं माने। आज अगर सरकार आ रही है, आलोचना तो होगी तुम्हारे खिलाफ। कोई भी, आप उसको कुछ भी कहें, गंदे से गंदे ही तो कहेंगे। हैं? कोई अच्छा तो बोलोगे नहीं। आज कहीं भी, आज साधु संतों को इनको उल्टा सुलझा क्यों कहती है? खैर देखो, अब जो ये था ना, आज देखो सबसे हमारे ठाकुर जी के मूल में ये बहुत हमारा क्या नाम है, मंदिर, हमारा निजी मंदिर, मूल में कौन है भैया? तुम मालिक हो। इनके मालिक हैं स्वामी श्री हरदास जी, सेवक, असली सेवायत, असली सेवक स्वामी हरदास जी है। इस बताते हुए गोस्वामी ये वर्णन भी तो करते हैं कि हम उनके ही जो भाई थे जगन्नाथ, हम उनके पुत्र हैं या उनके वंशज हैं, तो हुए तो उन्हीं के वंशज ना। भाई साहब, मैं कब मना कर रहा हूँ? उनके वंशज हैं। मैं भी स्वयं कहता हूँ उनके वंशज हैं। आपने इस डिस्प्यूट के बीच में कुछ नहीं देखा, अंधे हो गए। लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। सिर्फ मैं ही बोला हूँ उस पर कि स्वामी हरदास जी ये हैं, स्वामी हरदास जी सनाड्य हैं, स्वामी हरदास जी वो हैं, स्वामी हरदास जी वो हैं। टटिया स्थान वालों को ये हैं वो हैं, हम मालिक हैं। ठाकुर, मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और मैं स्वामी हरदास जी के लिए जितना भी लोगों ने वो गलत बोला है, उनको भी बताना चाहता हूँ। ठाकुर जी, स्वामी हरदास जी कौन है? स्वामी हरदास जी एक संत हैं, और संत की कोई जाति नहीं होती है। संत कहाँ पैदा हुआ कोई मतलब नहीं है। आज ये जाति व्यवस्था तो हमने की है। हमने भगवान कृष्ण खाली यादवों के हैं? अगर भगवान राम क्षत्रिय में पैदा हुए हैं, तो जो हमारा परम ब्रह्म है, और मैं स्वामी हरदास जी को तो हम परम ब्रह्म ही समझ लो। हमारे लिए परम ब्रह्म नहीं कहूँगा, वो एक संत है। संत की कोई जाति नहीं होती है। इस पर डिस्प्यूट किसी को नहीं करना चाहिए। वो कहाँ पैदा हो, कहाँ भाई, वो निधवन में पैदा हुए या ये राधा को वहाँ पे हुए, बावड़ी में हुए, वहाँ हुए, यहाँ हुए, वहाँ कहीं हुए। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ 2 परंपरा हैं जो हम मानते हैं, सभी मानते हैं। जो चटिया स्थान वाले हैं वो हमारे जैसे हम वंशज हैं, वो उनके शिष्य थे। हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए। रसिक संतों को भी सम्मान देना चाहिए। रसिक संतों को सम्मान देना चाहिए। अगर हमारे रसिक संतों को सम्मान दिया गया, उनकी गद्दी को जो सम्मान, तो आज ये सारे प्रश्न नहीं उठते कि वो कौन है, कहाँ है। और उनकी अन्य गद्दियाँ भी हैं, गोरेलाल जी भी हैं, रसिक बिहारी वाले भी हैं, बहुत सारी वो चीज़ें। इनको
सम्मान देना बहुत आवश्यक है। आज बिहारी जी हमारे हैं, बिहारी जी हमारे हैं, बिहारी जी हमारे हैं, उनके लिए हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। स्वामी जी का अपमान किया, किसने किया स्वामी जी का? जो जिन्होंने प्रश्न उठाए, जिन्होंने प्रश्न उठाए कि वो सनाड्य थे, ये एक अपमान है। मैं तो इनका बता रहा हूँ, उन्होंने आज उठाए, क्यों उठाए वो एक अलग चीज़ है, हैं? आज तक किसी ने बोला? बिहारी जी के लिए तो मरने को तैयार है, क्योंकि वहाँ रुपया है। स्वामी हरदास जी से कहाँ रुपया मिल रहा है? आप बताइए, आप कोई भी अपने मीडिया में, कहीं भी अखबार में, कहीं दिखा दीजिए, इस चीज़ का खंडन किसी ने किया? मैं तो कह रहा हूँ किया, नहीं किया ना। तो और आज अब देखिए, जो मंदिर का होना था, मंदिर की मर्यादाओं को रखना है, उसके लिए मैंने युद्ध लड़ा। और बिहारी जी की कृपा से तब भी मैं एक ही चीज़ कहता रहा कि जो बिहारी जी चाहेंगे वो होगा। और मैंने बिहारी जी के इतने चमत्कार देखे हैं, इतने चमत्कार देखे हैं, लोग मेरी इसकी मजाक उड़ाएंगे, हैं? अगर आप देखोगे, जानोगे, हैं, तो बहुत होगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को मजाक उड़ाया जाता है। बहुत चमत्कार हुए हैं, 400 में से 399। एक इतना ताकतवर कैसे हो गया? यही प्रश्न का उत्तर मेरा मजाक उड़ाने वाले समझ लें। हाँ, एक शॉर्ट में कोई चमत्कार आप बताओ, है। एक शॉर्ट में कोई चमत्कार बिहारी जी का, क्योंकि बिहारी जी से तो सभी की भावना जुड़ी हुई है। तो मैं भी लालायत हूँ कि एक शॉर्ट में आप चमत्कार बता दें, कोई अब मजाक उड़ाए कुछ भी करे, लेकिन मैं तो नहीं उसका वो करूँ। मैं चमत्कार कुछ नहीं बताऊंगा, क्या हुआ वो मैं बाप को बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ नहीं रहता था, ये सारे के सारे जित सारे भी अधिकारी हैं ना, उनको ये डलिया रोज जिसकी सेवा आती थी बुला बुला के, आइए साहब, आइए साहब, आप देख लिए मंदिर में, सबने देखा है। सारे अधिकारी सबको डलिया भर भर के, मतलब यहाँ के कांस्टेबल से लेके और बड़े अधिकारियों को उसी स्तर से उनको दिया जाता था। आज अगर ये हावी हो रहे हैं, ये पूजन कर रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं, और ये आए क्यों है, सब टोटल। और बहुत उनकी अच्छी आ रही, अरे डीएम तो मेरा चेला है, अरे कमिश्नर तो मेरा चेला है। और भैया मेरे को तो कोई जानता ही नहीं था, मैं अपने इस पे सेवा आता, अपनी सेवा पे आता था। मैंने कभी इनको प्रसाद उधर जो जैसे स्पेशल बुलाते हैं, मैंने किसी को नहीं, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, मेरा कोई लिंक नहीं था। जिस समय अध्यादेश आया, मेरे मन में एक ज्वाला थी कि मैं, और यहाँ इनको मैं कह के गया कि मैं तुम्हारे सेवा अधिकारों को बचाने के लिए, और मैंने एक शब्द कहे थे, एक शब्द इनको कहा था जिसका मेरा बहुत अरे भैया, मैंने कहा ये तो सब गया, अब भागते भूत की लंगोटी पकड़ लो, बस। बहुत मजाक उड़ाया था। इन्होंने कहा है क्या क्या सरकार क्या, मंदिर हमारा है, कोई नहीं ले सकता है। तो आप, मैं बिल्कुल निराश था। और कुछ लोग यहाँ के हैं, मैंने अपना, जो मेरे मित्र हैं और पहुँचे रखते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया क्या करूँ, मैं ठाकुर जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मेरा तो लिंक है नहीं, और तो मेरा कोई वो करो। बोला हाँ हाँ गोसाई, हाँ गोसाई, हम देखेंगे, करेंगे। कुछ नहीं, मंदिर से संबंधित लोग, भाई मंदिर में से सारे आते हैं, तो मैंने उनको भी बोला, आज वो प्रमाण हैं, मैंने उनको बोला निराश में कि भाई मेरा कोई लिंक नहीं है, और मैं ठाकुर जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अब मौका है। और अब आज के डेट में खुलेआम कह रहा हूँ, आज ऊपर से लेके नीचे तक, समझेगा नहीं, मेरे हर किसी से संबंध है। मैं नहीं गया, ठाकुर जी का, बिहार जी महाराज के मैं चरणों में बैठ के कह रहा हूँ, वृंदावन में घर कह रहा हूँ, अपने पिता के पूर्वज के घर में कह रहा हूँ, शपथ खा के कह रहा हूँ, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं इनसे कह के गया कि मैं जाऊँगा सरकार के पास, सब मेरे पास आए, इसका प्रमाण भी मेरे पास है।
कि मेरे पास इनकमिंग कॉल हैं, आउटगोइंग नहीं है। आज मेरी हिस्ट्री में है, और ऐसे आते चले गए दमादम दमादम। और आज मैं खुलेआम कह रहा हूँ, है मेरे लिंक हैं। अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया सीधे पहले से? हाँ, मेरा कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, कोई सी जानकारी नहीं थी। तो मैं इतना ही चमत्कार बताऊंगा। अब चमत्कार कैसे हुआ वो नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो बाइट भी दी टीएफसी में जब आप गए थे, तो अधिकारी भी आपके साथ ही थे, उस वक्त की वो बात है, और भी गोसाई थे। तो सभी एक तरीके से हैरत में ही डले थे कि जब पहली बाइट आपकी आई थी कि ऐसा कौन सा गोसाई आ गया जो न्यास के भी समर्थन में है और कॉरिडोर के भी समर्थन में है। वो पहली मुलाकात कैसे हुई, क्या जरिया रहा उसका? 4 जून को मैं नोएडा में था, 1.5 साल से मैं वहाँ पे लगा हुआ हूँ। मैं नोएडा में था और इनसे मुलाकात करने में वहीं से आया था जब वो आ गया, न्यास आ गया। 4 तारीख को था। तो एक यहाँ के बहुत बड़े संत, मेरे को फ़ोन आता है। मेरा कभी उनसे खाली एक बार संपर्क हुआ था उनसे। मैं उनके आश्रम में एक बार गया। मैं बहुत ही कम रहता हूँ, कहाँ टाइम है, भी टाइम नहीं मिलता है, मंदिर भी टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने मेरे से कहा कि गोस्वामी जी, हमारी एक आज्ञा है आपसे। मैंने कहा, बोलो महाराज जी, क्या आज्ञा है? बोलो, आपके पास किसी का फ़ोन आएगा तो आप उनसे मना नहीं करना। मैंने, महाराज जी आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। तो मेरे पास किसी बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आया। बोलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो जी ऐसा है, कल 5 जून है और 5 जून को मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मकान का काम, मकान तो बिल्कुल द्रौपदी का चीर हो रहा था, ख़त्म होने भी नहीं आ रहा था, हैं। मैं देखो, कल मैंने आधे अधूरी में बच्चों को जैसे मतलब करके मुझको को, उसके बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं है, तो मैं उसको वो करना मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, आज तो कदापि नहीं आ सकता हूँ। बोलो, नहीं आप कैसे भी आइए। सो फिर आ गया महाराज जी का। बोलो दिनेश, हाँ महाराज जी, मेरी आज्ञा है, आप आइए। मैंने, महाराज जी उन्होंने, मेरी आज्ञा है, उनसे मिल के आइए। भाई मैंने, ये तो मेरे उसूल के खिलाफ है। मैंने, ठीक है महाराज जी। मैंने उन अधिकारी को फ़ोन किया कि ठीक है, मैं, महाराज जी की आज्ञा है, मैं आ रहा हूँ, पर मैं अकेला नहीं आऊँगा। मैं आपको एकदम सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने, पर मैं अकेला नहीं आऊँगा, महाराज जी को साथ में लेके आऊँगा। वो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता, मैं महाराज जी के आश्रम पे आऊँगा। और मुझको मुलाकात करनी पड़ी 4 तारीख को। इसकी कहानी ये है। तो क्या लगा कि अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए 2 लोग ब्रेक थ्रू साबित हुए कॉरिडोर न्यास ट्रस्ट के लिए। एक जिनमें से आपका नाम आता है, और दूसरा एक पेड़े वाले हैं पड़ोस के, गौतम पाड़ा में रहते हैं, नवीन। तो इन 2 लोगों का ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं कॉरिडोर को आगे बढ़ाता है। देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, उसने मतलब क्या किया है, उसने एक मतलब जो कमियां थी जिनको कोई कह नहीं पाता था, कोई नहीं कह पाता था, और ना मैं कह पाता, हम, क्योंकि मैं उस ढंग से नहीं कह पाता मैं। तो उसने वो मैं उसको खूब अच्छी तरह जानता हूँ। आप तो पूरा, शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी अच्छे से जानते हो। नहीं नहीं, अरे आपने मुख्यमंत्री की अच्छी बात छेड़ दी है। मैं किसी अन्य काम से
अन्य काम से मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और इन लोगों ने इसकी बहुत आलोचना की, बहुत। मेरे बड़े बड़े वो बनाए एआई से, गौड़िया तिलक लगा के लगाए। मुख्यमंत्री जी जानते थे मेरे को, भाई इतना बड़ा मुखिया वो नहीं जानता है, पहचानते थे मेरे को हैं। और मैंने ये उनने एक एक सेकंड के अंदर मेरे से 4 आदमी थे, यानी उनने एक एक सेकंड के, अच्छा ये हाँ ठीक है ये हो जाएगा, अच्छा क्या, अरे हो जाएगा ना, अरे सर ये नहीं हो जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। उनने चारों को एक सेकंड में निपटाया। तो फिर मतलब मैं वहाँ आप देखेंगे तीसरे नंबर पर बैठा हुआ हूँ, मैंने वो सरका दिया, मैंने लास्ट में बात करूँ, फिर वो तीसरा चौथा एक सेकंड से निपटाया क्या। मैंने हाँ भाई साहब, मैंने जवान ही खोली थी बस। और इसके गवाह हमारे गोस्वामी ही हैं, जिसको कि वहाँ से सारी सूचनाएं लीक हुई हैं, क्योंकि वो उन अधिकारी से पीछे पड़े हुए थे कि हमारा मुख्यमंत्री, बोलो मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा देखो आज हमने वो देखा है, ट्वीट में देखा है, मुख्यमंत्री के ट्वीट में कि वो गए हैं, दिनेश जी गए हैं वहाँ के। बोलो दिनेश जी गए हैं तो दिनेश जी से पूछना कि उन्होंने कितनी फटकार लगाई है, मतलब उन्होंने पूरी चीज़ नहीं बताई। और साहब ये तो कितने खुश हो गए, कहा कि हमारे विरोधी को मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है, हमारे मुख्य विरोधी को फटकार लगा के भगा दिया। और इनके सबके फ़ोन गए, अरे उन्होंने सोची मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है तो अब ये हमारी तरफ आएगा, कहाँ जाएगा, मुख्यमंत्री ने फटकार लगा दी। अब ये पूछे मुखिया, मैं देखो भैया मुख्यमंत्री ने बहुत फटकार लगाई है, पर उन्होंने क्या फटकार लगाई है मैं नहीं बता सकता हूँ, वो शब्द जो उन्होंने बोले मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो भैया ये इनकी लीला है, ये हर चीज़ को मोड़ देते हैं, आज सब कुछ जा चुका है। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं फेसबुक के माध्यम से मैंने पोस्ट डाली है, और कुछ लोग जो मेरे फेवर में आए ना, तो हाँ बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि हमारा वो होना चाहिए हैं, मैंने इनकी सेवा बचाई और मैं इनकी सेवा बचाने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। ये क्या कर रहे हैं, ये सबको कैसे डराते हैं, आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, और उन्होंने करना चालू कर दिया। अगर मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी की सेवायत की सेवाओं को प्रभावित करोगे तो तुम्हारी सेवाएं भी प्रभावित करेंगे। मैं नहीं, ठाकुर जी मेरी ऐसी बुद्धि कर देंगे। इसलिए मेरा उन सेवायतों से निवेदन है कि आप किसी की सेवाओं को बाधित मत करो, उससे उनको डरा के एक जुटका पैदा करोगे तो होगी कहाँ से होगी। आज जो एकजुटता देख रहे हैं ना, किस लिए डराते हैं कि भैया तुम्हारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, तुम्हें उसको निकाल दिया जाएगा समाज से, जैसे मुझको निकाला हुआ है। अरे तुम्हें क्या अधिकार है, तुम निकाल दोगे। उस समय सबने एक बात कही थी, सबने एक चीज़ कही थी, आपको क्या अधिकार था, क्या आपने निकाल दिया, तुमको क्या अधिकार है मुझे निकालने का। मुझको अधिकार है क्योंकि मैं भी सेवायत हूँ। आपने लास्ट कब बांके बिहारी जी के दर्शन किए? मैं अभी उस दिन करके गया था, मीटिंग करके मैं आया, रात को 11 बज गए थे, यहाँ रात में घर पे रहा और सुबह मैं गया और 10 मिनट में वहाँ रहा हैं। सब मेरे को ऐसा इग्नोर कर रहे थे, सब मुझको जानते ही नहीं है। मैं और कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठाकुर जी दर्शन करने करा है। और यहाँ क्या प्रचारित किया जा रहा है कि मैं डर के वजह से नहीं आ रहा हूँ। अरे मूर्खो, आज पूरा प्रशासन है मेरे साथ है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी एसएसपी साहब गवाह हैं, मैं उनसे नहीं मिला, सवतकारी से मिला, उनके ऑफिस में नहीं मिला इंडिविजुअल।
और उन्होंने इस चीज़ की अभी मीटिंग से पहले मुझको मिले थे तो उन्होंने इस बात की शिकायत की नहीं मिला। मैंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी, आज भी नहीं। मैं आज आया हुआ हूँ, अब यहीं रहूँगा, रोज़ दर्शन करूँगा। और मेरे दर्शन करने का वही है, मैं आरती करने जाता हूँ, पहले भी नहीं जाता था मैं। डर की बात दो ही लोग कर रहे हैं, एक कल नवीन पीढ़ी जी वाले की, आज आपने की, लेकिन अब आपकी पूजा भी आ रही है, दिवाली के वक्त पूजा भी आती है, तो अब करेंगे पूजा नियमित तौर पर जिस तरीके से करते आए थे विगत वर्ष? ये तो बहुत अजीब प्रश्न है, बहुत ही अजीब प्रश्न है। लेकिन मेरे मन में आया कि सेवा पूजा करेंगे। क्यों नहीं करूँगा, करता रहा हूँ, करूँगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ लोगों ने कही थी, देखते हैं उनकी सेवा आने वाली है, कैसे करते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, लोगों के मन में यही था, आ नहीं रहे हैं। अरे मैं पहले भी ऐसी था, ऐसे ही आता था, हैं, क्यों नहीं आऊँगा, मेरी सेवा है। और सुरक्षा की दरकार रहेगी? कोई दरकार नहीं है, उस समय क्या रहेगी, मैं आज भी नहीं है, मुझे कोई दरकार नहीं है। सेवा में क्या है, अब क्या सेवा में तो मंदिर तो एक सार्वजनिक स्थान है। मैं तो आज इंडिविजुअल यहाँ बैठा हुआ हूँ ना बिहारीपुरा में, उस दिन भी था, रात में था, और इन सब ने मेरे को देखा है, वहाँ तो देखा था। और वहाँ मैं कह के आया था, मेरे एक मित्र ने वहाँ पूछा था, अरे दिनेश जयपुर जाएगा क्या? मैं क्यों जयपुर जाऊँगा, मैंने बिहारीपुरा जा रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा जयपुर। तो कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। अरे मेरी सुरक्षा करने वाला तो बांके बिहारी है, देखता हूँ उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है। एसपी डीएसपी कलेक्टर को क्या मेरी सुरक्षा करेंगे, हैं, उनका डीजीपी बांके बिहारी है। जी, सभी के जो बांके बिहारी ही सबसे बड़े सुरक्षा कर्मी हैं, ब्रज की सुरक्षा करते हैं, पूरे देश की करते हैं। लाखों से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। तो हमारे साथ रहे दिनेश गोस्वामी जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बात की, और आज लंबी बातचीत हमारी हुई, क्योंकि हर वो पहलू हम निकलवाना चाहते थे, या आप लोग चाहते थे कि वो पहलू आपके सामने आए जो काफ़ी लंबे समय से छुपा हुआ था, कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या होगा। और रही सेवा की बात, तो सेवा करना ठाकुर जी की वही लोग करेंगे जो करते हुए आए हैं, वंशज करते हुए आएंगे। स्वामी हरिदास की जो वंशज हैं, कॉरिडोर बने, चाहे न्यास ट्रस्ट बने, चाहे और कोई नया प्रावधान आए, ये स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है, अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जो गोसाई हैं उनकी सेवा पूजा में कोई भी इंटरफेयर ना सरकार का रहेगा ना अधिकारियों का रहेगा। जो सेवा के अधिकार हैं वो इतिहास की भांति वर्तमान और भविष्य में गोसाइयों के वही रहेंगे, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। केवल मंदिर का बेहतर प्रबंधन हो, सुलभ तरीके से जो ठाकुर जी के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करें, और पारदर्शिता न्यास के जरिए पूरे मंदिर की आए, चाहे वो अकाउंट से लेकर हो, चाहे सुरक्षा से लेकर हो, चाहे हर निर्माण से लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ से लेकर हो। तो ये एक बड़ी चीज़ आपने बताई हमको, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक लंबा समय बीता, अब आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, मथुरा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से, और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।